बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा न्यायप्रिय थे और रानी बहुत दयालु। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी अंशिका। अंशिका केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव के लिए भी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। वो अक्सर महल छोड़कर साधारण कपड़े पहनकर गांव में जाती और लोगों की परेशानियां सुनती। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो भी ये सिद्ध करेगा कि वो राज्य की सेवा सबसे अच्छे ढंग से कर सकता है, वही भविष्य में इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। दरबारियों को लगा कि राजकुमारी को तो बिना मेहनत के ही राज्य मिल जाएगा, लेकिन राजा ने कहा, राजा या रानी बनने के लिए सोने का मुकुट नहीं, सोने जैसा दिल चाहिए। अगले दिन एक बूढ़ी महिला महल के द्वार पर पहुंची। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में लकड़ी की लाठी थी। वो बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कोई मुझे भोजन देगा? अधिकांश सैनिकों ने उसे भगा दिया। तभी राजकुमारी अंशिका वहां पहुंची। उसने स्वयं रसोई से खाना लाकर बूढ़ी महिला को खिलाया और अपने हाथों से पानी पिलाया। महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अंशिका मुस्कुराकर बोली, मेरे लिए आप एक भूखी इंसान हैं। बस इतना जानना ही काफी है। बूढ़ी महिला ने कुछ नहीं कहा और चली गई। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट होने लगीं, लोग परेशान हो गए। दरबारियों ने सुझाव दिया, पहले महल की अनाज को बचाइए, जनता बाद में देखी जाएगी। लेकिन अंशिका ने विरोध किया। अगर जनता भूखी रहेगी तो महल का खाना किस काम का? उसने महल के सारे अनाज के भंडार खोल दिए। हर गरीब परिवार तक भोजन पहुंचाया गया। राजा ये सब चुपचाप देखते रहे। एक रात वही बूढ़ी महिला फिर आई। इस बार वो साधारण महिला नहीं थी, वो एक दिव्य परी थी। उसने कहा, राजकुमारी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने कभी किसी की मदद ये सोचकर नहीं की कि बदले में क्या मिलेगा। उसने अपना जादुई दंड उठाया। पूरा राज्य सुनहरी रोशनी से भर गया। कुछ ही देर में काले बादल छा गए। जोरदार वर्षा होने लगी। सूखी नदियां फिर से बहने लगी। खेत हरे भरे हो गए। लोग खुशी से झूम उठे। दरबार में राजा ने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा शासक वही है जो अपने लोगों के दुख को अपना दुख समझे। उन्होंने राजकुमारी अंशिका के सिर पर मुकुट रखा, लेकिन अंशिका ने कहा, ये मुकुट मेरा नहीं, पूरे राज्य की जनता का है। उनकी खुशियां ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन से अंशिका केवल नाम की रानी नहीं, बल्कि लोगों के दिलों की रानी बन गई। असली महानता सुंदरता, धन या शक्ति में नहीं, बल्कि दया, सेवा और विनम्रता में होती है। जो दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा राजा या रानी बनने के योग्य होता है। Please like, share and subscribe our channel.